नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। देखिए, आज के इस वीडियो में हम करेंगे कला एवं संस्कृति के शानदार से टॉपिक लोक नृत्य की प्रैक्टिस। अब चाहे आप राजस्थान की किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ये टॉपिक सभी में आता है और सबसे ज़्यादा प्रश्न गलत इसी टॉपिक में से होते हैं। तो मैं आज लेकर आया हूँ बहुत सारे प्रश्नों की सीरीज जो बहुत ही मोस्ट है और पीछे की परीक्षा में आए हुए भी है। तो अब चाहे आप रीट की तैयारी कर रहे हो या हाईकोर्ट चतुर्श्रेणी की, ये टॉपिक बहुत ही मोस्ट है जिससे ज़्यादातर प्रश्न आते हैं एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस वीडियो की। और ये आपके सामने पहला सवाल, राजस्थान राज्य की आत्मा लोक नृत्यों का सिरमौर किस नृत्य को कहा जाता है। तो आपके सामने ऑप्शन है घूमर नृत्य, ऑप्शन बी भवाई नृत्य, ऑप्शन सी इंडोली नृत्य, ऑप्शन डी तेरताली नृत्य। तो इन ऑप्शनों में से आपको बताना है कि इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका सही उत्तर होने वाला है घूमर नृत्य, जो राजस्थान राज्य की आत्मा और लोक नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है। ये राजस्थान राज्य का राज्य नृत्य भी है और ये गणगौर त्योहार पर किया जाता है। गणगौर त्योहार पर किया जाता है। और आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि गणगौर घूमर नृत्य अकादमी 1986 में स्थापना हुई थी, ये आपको ध्यान रखना है। ये मुंबई की है, ये राजस्थान में भी ये कुछ नृत्य करवाती है, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना। ये मोस्ट है, क्या पता पूछ ले परीक्षा में। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो दूसरा प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो आपको बताना है इन ऑप्शनों में से कि इनमें से कौन सा नृत्य है जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपके सामने है लूर नृत्य, ऑप्शन बी घूमर नृत्य, ऑप्शन सी गुड़ला नृत्य, ऑप्शन डी कच्ची घोड़ी नृत्य। तो आपको बताना है इनमें से सही उत्तर कौन सा होने वाला है। तो इसका सही उत्तर होगा हमारा कच्ची घोड़ी नृत्य। ये उत्तर सही होने वाला है। ये मात्र पुरुषों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। और भी नृत्य आपको मैं बताता हूँ जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। एक है गेर नृत्य, ढोल नृत्य, गेर नृत्य, ढोल नृत्य, अग्नि नृत्य और भवाई नृत्य, चंग नृत्य, गिंदड़ नृत्य, डांडिया नृत्य, बम नृत्य और युद्ध नृत्य। ये कुछ नृत्य हैं जो केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है। और महिलाओं के नृत्य हैं लूर नृत्य, घूमर नृत्य, ये गुड़ला नृत्य। ये तीनों महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है। तो ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट है, ज़्यादातर परीक्षा में ये प्रश्न आता है और ज़्यादातर लोग इसे गलत करके आते हैं। आपको गलत नहीं करना है, इन ऑप्शन में से आपको सही उत्तर देना है। ऑप्शन ए आपके सामने कामड़, ऑप्शन बी रिकिया, ऑप्शन सी तेरताली, ऑप्शन डी कच्ची घोड़ी नृत्य। तो इनमें से आपको बताना है कि सही उत्तर कौन सा होने वाला है। तो हमारा सही उत्तर होने वाला है तेरताली नृत्य। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होगा तेरताली नृत्य। ये बाबा रामदेव जी की आराधना में किया जाता है। इसका उद्गम पादरला गांव पाली से हुआ है। ये बैठ कर किया जाने वाला एकमात्र नृत्य है। बैठ कर किया जाता है ये बैठ कर किया जाता है नृत्य, एकमात्र नृत्य है। और इसकी नृत्यांगना है मांगी बाई। ये आपको ध्यान रखना है, मांगी बाई इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है तेरताली नृत्य की। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है मांगी बाई वाला, तो आपको ध्यान रखना है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो अगला प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य भीलों द्वारा होली पर किया जाता है। तो इनमें से आपको बताना है कि भील होली पर कौन सा नृत्य करते हैं। तो ऑप्शन ए आपके सामने वालर नृत्य, ऑप्शन बी गेर नृत्य, ऑप्शन सी डांडिया नृत्य, ऑप्शन डी नेजा नृत्य। तो इनमें से आपको बताना है कि भील होली पर कौन सा नृत्य करते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है गेर नृत्य, जो होली पर करते हैं भील। तो इसके ये मेवाड़ और बाड़मेर का प्रसिद्ध है। बाड़मेर में भील करते हैं और ये गोल घेरे में करते हैं, इसलिए इसको गेर नृत्य कहते हैं। और इसमें जो पुरुष भाग लेते हैं उन्हें गेरिये कहा जाता है। ये पुरुषों का नृत्य है। ये तो मैंने आपको पहले बता ही दिया था उस प्रश्न में। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम।
अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, चरी नृत्य कौन सी जाति की महिलाएं करती है? तो आपको बताना है कि चरी नृत्य कौन सी जाति की महिलाएं करती है। भील जाति की, ऑप्शन बी है कामड़ जाति की, ऑप्शन सी गुजर जाति की और ऑप्शन डी ग्रासिया जाति की। तो इनमें से आपको बताना है कि चरी नृत्य कौन सी जाति की महिलाएं करती है। तो इसका हमारा सही उत्तर होने वाला है गुर्जर जाति। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। गुर्जर जाति की महिलाएं चरी नृत्य करती है। और इसके बारे में कुछ जानकारी दे देता हूँ आपको। फल्गुबाई इसकी नृत्यांगना है, किशनगढ़ अजमेर की। और इनके और भी नृत्यांगना है मोहन और सुनीता कुमारी रावत। ये कुछ फेमस नृत्यांगन थे चरी नृत्य के। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, मारवाड़ के प्रसिद्ध गुड़ला उत्सव गुड़ला नृत्य की शुरुआत जोधपुर के किस शासक के काल में हुई थी? तो ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट है, आपको बताना है इसका उत्तर कमेंट में। ऑप्शन ए आपके सामने राव मालदेव, ऑप्शन बी राव जोधा, ऑप्शन सी राव रणमल, ऑप्शन डी राव सातल। तो आपको जल्दी से इसका उत्तर देना है कि इसका सही आंसर कौन सा होने वाला है। तो इसका सही उत्तर होने वाला है राव सातल। तो राव सातल के काल में मारवाड़ के प्रसिद्ध गुड़ला उत्सव की शुरुआत हुई थी। ये महिलाओं द्वारा किया जाता है यह नृत्य, और महिलाएं सिर पर मटका रखती है और उसमें दीपक जलाकर नृत्य करती है। ये रात में किया जाता है और ये चैत्र कृष्ण अष्टमी को किया जाता है। और रूपायन संस्था बारूदा की कोमल कोठारी इसकी प्रसिद्ध नृत्यांगना है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। प्रश्न नंबर 7 है हमारा, प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबो सपेरा का संबंध है। तो आपको इन ऑप्शनों में से बताना है कि प्रसिद्ध राजस्थानी लोक नृत्य की गुलाबो सपेरा का संबंध किससे है। तो ऑप्शन ए गुड़ला नृत्य, ऑप्शन बी बागड़िया, ऑप्शन सी पणियारी, ऑप्शन डी कालबेलिया नृत्य। तो इनमें से आपको बताना है कि प्रसिद्ध लोक नृत्य की गुलाबो सपेरा का संबंध किस नृत्य से है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है कालबेलिया नृत्य। ये गुलाबो सपेरा का संबंध है इस नृत्य से, कालबेलिया नृत्य से। और 2010 में क्या हो गया, 2010 में इस नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। अमूर्त आपको ध्यान रखना है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल किया गया था। और इनके कुछ प्रसिद्ध नर्तक हैं गुलाबो सपेरा और कंचन सपेरा और कमली और राज की, ये कुछ प्रसिद्ध नर्तक हैं। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो अगला प्रश्न है हमारा, भवाई लोक नृत्य से संबंधित है। तो इनमें से आपको बताना है कि भवाई लोक नृत्य से कौन संबंधित है। ऑप्शन ए है मांगी बाई, ऑप्शन बी पलकूबाई, ऑप्शन सी शांति देवी, ऑप्शन डी कृष्णा व्यास छंगानी। तो आपको इनमें से बताना है कि भवाई लोक नृत्य से संबंधित कौन है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है कृष्णा व्यास छंगानी। ये भवाई लोक नृत्य से संबंधित है। और भवाई लोक नृत्य सिर पर 7 से 8 मटके रखकर नृत्य किया जाता है। और ये बागाजी अजमेर इसके प्रवर्तक है, अजमेर इसके प्रवर्तक है भवाई लोक नृत्य की। और इनके कुछ नर्तक है रूप सिंह शेखावत, श्रेष्ठा सोनी और अस्मिता कला। और अस्मिता कला ने सिर पर 111 मटके रखकर लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया था। लिम्बा बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज करवाया था। और आपको एक और ध्यान में रखना है कि प्रवीण प्रजापति है जिसने अभी फिलहाल अमेरिका में भवाई नृत्य की प्रस्तुति दी थी। आपको ध्यान रखना है प्रवीण प्रजापति, ठीक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, लांगुरिया नृत्य
होते हैं। तो आपको इनमें से बताना है कि किसकी आराधना में लांगुरिया नृत्य होते हैं। तो ऑप्शन ए आपके सामने है श्रीनाथ जी मंदिर, और ऑप्शन बी केरला देवी मंदिर, ऑप्शन सी खाटू श्याम जी मंदिर, ऑप्शन डी जीण माता मंदिर। तो इनमें से आपको बताना है कि लांगुरिया नृत्य कहाँ पर होता है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है केला देवी मंदिर पर। यह केला देवी की आराधना में किया जाने वाला नृत्य है और ज़्यादातर मीणा जाति ये नृत्य करती है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो अगला प्रश्न है ये सम्मिलित करने वाला, ये इसको कहाँ पर रखें तो बीच में हड़ी दे रहा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा है 10वां सम्मिलित करने वाला। तो इनमें से आपको सम्मिलित करके बताना है। तो ऑप्शन ए ग्रासिया, ऑप्शन बी गुर्जर समुदाय, ऑप्शन सी भील समुदाय, ऑप्शन डी सहरिया समुदाय। इनके सामने ये कुछ ऑप्शन है, इनमें से आपको बताना है, सही करके सम्मिलित करना है। तो आप वीडियो को पॉज करके सम्मिलित कर सकते हो और प्रैक्टिस कर सकते हो। और इसके आंसर मैं बता देता हूँ। ग्रासिया समुदाय है मांदल नृत्य, और गुर्जर समुदाय है चरी नृत्य, गुर्जर समुदाय के लोग चरी नृत्य करते हैं। भील समुदाय गौरी नृत्य, भील समुदायों द्वारा गौरी नृत्य किया जाता है, और सहरिया समुदाय सांग नृत्य करते हैं। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो अगला 11वां प्रश्न है हमारा, ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। तो आपको बताना है कि ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। तो ऑप्शन ए आपके सामने शेखावाटी, ऑप्शन बी जालोर, ऑप्शन सी मेवाड़, ऑप्शन डी हाड़ौती क्षेत्र। तो इनमें से आपको बताना है कि ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन बी हमारा राइट आंसर होने वाला है, ढोल नृत्य जालोर क्षेत्र का है। और आपको इसके बारे में कुछ फैक्ट बता देता हूँ। ये विवाह के अवसर पर किया जाता है, विवाह के अवसर पर किया जाता है। ठीक है, और इसको प्रकाश में लाने का श्रेय जय नारायण व्यास को जाता है। ठीक है, जय नारायण व्यास जी को जाता है। और अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कौन सा युगल नृत्य है। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा युगल नृत्य है। आपके सामने ऑप्शन ए है चरी नृत्य, ऑप्शन बी है गिंदड़ नृत्य, ऑप्शन सी संक्रिया नृत्य, ऑप्शन डी मांदल नृत्य। इनमें से आपको बताना है कि कौन सा युगल नृत्य है। तो हमारा 12वें प्रश्न का राइट आंसर होने वाला है संक्रिया नृत्य। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है। तो चरी नृत्य ये भी महिलाओं द्वारा किया जाता है, केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है। गिंदड़ नृत्य पुरुषों द्वारा किया जाता है, और मांदल नृत्य भी ग्रासिया महिलाएं करती है। तो संक्रिया नृत्य ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है इसका। तो इसके बारे में, ये संक्रिया नृत्य के बारे में बता देता हूँ। ये प्रेम कथा पर आधारित नृत्य है, प्रेम कथा पर आधारित है। ठीक है, तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो अगला प्रश्न है सुमेलित करने वाला। मैंने सुमेलित करने वाले इसलिए लिए है, ये प्रश्न ज़्यादातर परीक्षा में आते हैं और इससे ऐसे ही प्रश्न पूछते हैं आजकल परीक्षा में, तो इसलिए मैंने ज़्यादा प्रश्न ये लिए है सुमेलित करने वाला। तो इनमें से आपको बताना है कि सुमेलित नहीं है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ये सुमेलित नहीं है। आप ये आमने सामने है, इनमें से आपको बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन हमारा सी पणियारी नृत्य डामोर, ये हमारा सही होने वाला है, क्योंकि राई नृत्य भील जाति में ही होता है। वालर नृत्य ग्रासिया जाति का ही है। डी संक्रिया नृत्य ये भी कालबेलिया का सही है। तो ऑप्शन सी हमारा गलत होने वाला है, क्योंकि पणियारी नृत्य डामोर नहीं करते हैं, पणियारी नृत्य भी कालबेलिया ही करते हैं। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है, पणियारी नृत्य कालबेलिया जाति के ही करते हैं, कालबेलियों का ही प्रसिद्ध नृत्य है पणियारी। ठीक है, और ये नृत्य पणियारी लोकगीत पर आधारित नृत्य है, जिसमें महिलाएं पानी भरने जाती है और वहाँ पर नृत्य करती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन मुख्यतः किया जाता है। तो आपको बताना है कि इनमें से कहाँ पर अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपके सामने धौलपुर, ऑप्शन बी बांसवाड़ा, ऑप्शन सी बीकानेर, ऑप्शन डी दौसा। तो इनमें से आपको बताना है कि राइट आंसर कौन सा होने वाला है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है बीकानेर। बीकानेर के कतरियासर गाँव में ये अग्नि नृत्य प्रसिद्ध है और वहाँ से ही आयोजन और किया जाता है, प्रारंभ वहीं से हुआ था, कतरियासर से। और इसके बारे में कुछ फेवरेट मज़ेदार फैक्ट बता देता हूँ। इसमें नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। नगाड़ा का क्या हो गया,
नगाड़ा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है, केवल पुरुषों द्वारा किया जाता है, पुरुषों द्वारा किया जाता है, ठीक है। और कतरिया सर बीकानेर आपको बता ही दिया। और इसको संरक्षित गंगा सिंह ने संरक्षण दिया था। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने इस अग्नि नृत्य को संरक्षण दिया था, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, शायद पूछ ले परीक्षा में। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। तो अगला प्रश्न है हमारा, नाथ द्वारा के डांग नृत्य में निम्न वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। तो इन ऑप्शनों में से बताना है कि नाथ द्वारा के डांग नृत्य में कौन से वाद्य यंत्र का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए आपके सामने ढोल, ऑप्शन बी मांडल, ऑप्शन सी थाली और ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा सही उत्तर होने वाला है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होने वाला है, उपयुक्त सभी। इसमें आपको नाथ द्वारा की डांग नृत्य में ये सभी वाद्य यंत्र प्रयोग में लिए जाते हैं। और इन नाथ द्वारा के डांग नृत्य के बारे में कुछ फैक्ट बता देता हूँ मैं आपको। ये होली पर किया जाता है, होली पर किया जाता है, ठीक है। और ये धार्मिक नृत्य है, धार्मिक नृत्य है, ठीक है। और ये वल्लभ संप्रदाय के लोग करते हैं इसको, ठीक है। वल्लभ संप्रदाय ये इसको चालू किया था, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। किस नृत्य में सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, डाकन डाकी आदि स्वांग रचे जाते हैं। तो इनमें से आपको बताना है कि किस नृत्य में सेठ सेठानी, दूल्हा दुल्हन, डाकन डाकी आदि स्वांग रचे जाते हैं। ऑप्शन ए आपके सामने ढोल नृत्य, ऑप्शन बी अग्नि नृत्य, ऑप्शन सी चंग नृत्य, ऑप्शन डी गिंदड़ नृत्य। इनमें से आपको बताना है कि इनमें ये स्वांग कौन से नृत्य में रचे जाते हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही होने वाला है, गिंदड़ नृत्य, क्योंकि गिंदड़ नृत्य में ही ये सारे स्वांग रचे जाते हैं। और इसके बारे में बता देता हूँ, ये शेखावाटी का नृत्य है, शेखावाटी का नृत्य है, ठीक है। और ये गणगौर पर किया जाता है, गणगौर पर किया जाता है, नहीं गणगौर पर नहीं, गणगौर पर नहीं किया जाता, ये होली पर किया जाता है। गिंदड़ नृत्य होली पर किया जाता है। और जो स्वांग रचते हैं ना, उन्हें गणगौर या मेहरी कहा जाता है। ये था, जो स्वांग रचते हैं उन्हें गणगौर या मेहरी कहा जाता है, मेहरी, ठीक है। ये बात ध्यान रखना है, मैंने गलत लिख दिया था, गणगौर त्योहार पर नहीं, गणगौर या मेहरी कहते हैं जो ये स्वांग रचते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। तो इनमें से आपको बताना है कि भील जाति के लोग विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य करते हैं। ऑप्शन ए आपके सामने गौरी नृत्य, ऑप्शन बी गेर नृत्य, ऑप्शन सी हाथी मना नृत्य, ऑप्शन डी नेजा नृत्य। तो इनमें से आपको बताना है कि सही उत्तर कौन से होने वाला है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन सी हाथी मना नृत्य। हाथी मना नृत्य ये भीलों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाता है। और ये घुटनों के बल बैठकर, घुटनों के बल बैठकर यह नृत्य किया जाता है, ठीक है। और विवाह के अवसर पर तो आपको बता ही दिया है, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, बम रसिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। ऑप्शन ए है जयपुर अजमेर, ऑप्शन बी अलवर भरतपुर, ऑप्शन सी जैसलमेर बाड़मेर, ऑप्शन डी उदयपुर सिरोही। ये प्रश्न ज़्यादातर परीक्षा में आ चुका है और ज़्यादातर आने का चांस है, तो इसलिए मैंने ये प्रश्न शामिल किया है। इस प्रश्न का आपको उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का उत्तर राइट आंसर होने वाला है हमारा अलवर भरतपुर में ये बम रसिया नृत्य प्रसिद्ध है, ठीक है। और इसके बारे में कुछ फैक्ट बता देता हूँ। ये नगाड़ा, अरे यार, नगाड़ा यानी बम पर, और रसिया गीत के साथ करते हैं, इसलिए इसे बम रसिया कहते हैं, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है। यह प्रश्न 100% आपको नहीं आता होगा, अगर आता है तो कमेंट में बताओ। मुझे लगता है यह प्रश्न आपको नहीं आता है, ज़्यादातर लोग इस प्रश्न का गलत उत्तर देंगे। अगर सही उत्तर हो तभी आप कमेंट में उत्तर देना, वरना मत देना, ठीक है। तो ऑप्शन ए है आपके सामने घूमर नृत्य, ऑप्शन बी भवाई नृत्य, ऑप्शन सी कठपुतली नृत्य, ऑप्शन डी गैर नृत्य। तो ज़्यादातर को तो आता है वो कमेंट में ज़रूर बताएं, नहीं आता है वो इनमें से मैं आपको बता देता हूं। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है घूमर नृत्य, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला घूमर नृत्य राजस्थान राज्य का आधिकारिक नृत्य है। और इसके बारे में तो मैं पहले प्रश्न में बता चुका हूँ। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? तो आपको इन ऑप्शन में से बताना है कि राजस्थान राज्य का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो ऑप्शन ए आपके सामने गुड़ला नृत्य, ऑप्शन बी घूमर नृत्य, ऑप्शन सी कथक नृत्य, ऑप्शन डी कालबेलिया नृत्य। इनमें से आपको बताना है कि शास्त्रीय नृत्य कौन सा है। तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है कथक नृत्य। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर होने वाला है कथक नृत्य। और इसके भानुजी महाराज प्रवर्तक है, भानुजी महाराज इसके प्रवर्तक है। और इसके बारे में कुछ बता देता हूं मैं आपको। और इसको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नर्तक है बिरजू महाराज। ठीक है, बिरजू महाराज अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त नर्तक है। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा, नार नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है? तो आपको बताना है कि इन ऑप्शनों में से कि नार नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। मांडल भीलवाड़ा, ऑप्शन बी शेखावाटी, ऑप्शन सी मारवाड़, ऑप्शन डी जैसलमेर। तो इनमें से बताना है कि नार नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है मांडल भीलवाड़ा का। ये नार नृत्य मांडल भीलवाड़ा का प्रसिद्ध है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, डांडिया नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है? ये आपको बताना है कि डांडिया नृत्य किस क्षेत्र का प्रसिद्ध नृत्य है। तो ऑप्शन ए आपके सामने मेवाड़, ऑप्शन बी मारवाड़, ऑप्शन सी हाड़ौती, ऑप्शन डी मेवात। तो इनमें से बताना है कि डांडिया नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध नृत्य है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा मारवाड़। मारवाड़ का डांडिया नृत्य प्रसिद्ध नृत्य है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक नृत्य नहीं है? इनमें से आपको बताना है कि कौन सा नृत्य है जो व्यावसायिक नृत्य नहीं है। तो ऑप्शन ए आपके सामने भवाई नृत्य, ऑप्शन बी कच्ची घोड़ी नृत्य, ऑप्शन सी तेरह ताली नृत्य, ऑप्शन डी गिंदड़ नृत्य। ये प्रश्न बहुत ही मोस्ट है, परीक्षा में पूछ सकते हैं इसको। तो आपको बताना है कि इनमें से व्यावसायिक नृत्य कौन सा नहीं है बताना है। इस पर आपको गौर करना है। ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो परीक्षा में इस पर गौर नहीं करते हैं और गलत उत्तर पर टिक लगा देते हैं, गलत गोला भर देते हैं और फिर ऑप्शन तो गलत हो जाता है। तो फिर क्या होता है, फिर नंबर कट जाते हैं और बाद में पछताना होता है। तो ये नहीं है पर ज़्यादातर गौर देना है। ठीक है आपको। तो इसका उत्तर हमारा सही होने वाला है गिंदड़ नृत्य। ये गिंदड़ नृत्य है, ये व्यावसायिक नृत्य नहीं है। बाकी सब व्यावसायिक नृत्य है। भवाई नृत्य भी व्यावसायिक नृत्य है, कच्ची घोड़ी नृत्य व्यावसायिक नृत्य है ही, तेरह ताली नृत्य यह व्यावसायिक नृत्य है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से कौन सा नृत्य भिल्लों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है? तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा नृत्य है जो भिल्लों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है। ऑप्शन ए आपके सामने डांडिया नृत्य, ऑप्शन बी गेर नृत्य, ऑप्शन सी वालर नृत्य, ऑप्शन डी नेजा नृत्य। तो इनमें से आपको बताना है कि भिल्लों द्वारा होली के तीसरे दिन कौन सा नृत्य किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हमारा होने वाला है नेजा नृत्य। नेजा नृत्य हमारा राइट आंसर होने वाला है। नेजा नृत्य है, ये भिल्लों द्वारा होली के तीसरे दिन किया जाता है। ठीक है, इसके बारे में बता देता हूँ। ये भिल्लों का खेल नृत्य है और इस पर एक भील एक लंबा बांस खड़ा करते हैं और उस पर एक नारियल टंगाते हैं और भील पुरुष इस नारियल को उतारने के लिए भागते हैं और महिलाएं हाथ में कोड़ा रखती है, वो उनको कोड़े मार मार कर भगाती है। ठीक है, ये नेजा नृत्य है। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं हम। अगला प्रश्न है हमारा, अगला और लास्ट प्रश्न है, ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला इनमें से कौन सा नृत्य है? ऑप्शन ए आपके सामने वालर नृत्य, ऑप्शन बी संक्रिया नृत्य, ऑप्शन सी गुड़ला नृत्य, ऑप्शन डी पनियारी नृत्य। तो इनमें से आपको बताना है कि वालर नृत्य, संक्रिया नृत्य और गुड़ला नृत्य और पनियारी नृत्य में से कौन सा है जो ग्रासियों द्वारा किया जाने वाला नृत्य है। तो इसका राइट आंसर होने वाला है हमारा वालर नृत्य। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होने वाला है वालर नृत्य। और वालर नृत्य के बारे में बता दूं, ये बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य है। बिना वाद्य यंत्र के किया जाने वाला नृत्य। ठीक है, और इसको वालर को ग्रासियों का घूमर भी कहा जाता है। ठीक है, ग्रासियों का घूमर भी कहा जाता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। ग्रासियों का घूमर पूछ सकते हैं किस नृत्य को कहा जाता है, तो आप उत्तर बता देना वालर नृत्य।
ठीक है। तो और बता देता हूँ आपको, संक्रिया नृत्य है ये कालबेलियों का है, ठीक है, कालबेलियों का है संक्रिया नृत्य। पनियारी नृत्य भी कालबेलियों का है, कालबेलियों का है। और गुड़ला नृत्य ये क्षेत्रीय नृत्य है, मारवाड़ का है, ठीक है, मारवाड़ का है। और वालर नृत्य ये ग्रासियों का प्रसिद्ध नृत्य है, ठीक है। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना, और इसमें से आपके कितने परसेंट सही हुए वो भी बताना। मैंने ये इस प्रश्नों को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत की है, तो एक लाइक का बटन ज़रूर से दबा देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने इस वीडियो में अच्छा रिस्पांस दिया है तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट ज़रूर लेकर आऊँगा। अगर नहीं दिया फिर भी लेकर तो आऊँगा, नहीं इतना जोश नहीं रहेगा। तो आप ज़रूर इस वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा रिस्पांस देना, लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। मिलते हैं नए वीडियो में, बाय बाय।